दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संदर्भ लेखन क्या है। इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। संदर्भ लेखन क्या होता है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है, तो इसलिए करा दिया जा रहा है। संदर्भ में मतलब क्या होता है, जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं या फिर हम आप जब किसी क्वेश्चन के आंसर को करवाते हैं, तो वहां पर हम मैप डाल देते हैं या फिर किसी का कोट्स डाल देते हैं। तो साथ में ये भी बताते हैं कि ये जो कोट्स दिया गया है वो किन महा व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, या फिर जो हम फोटो यहाँ पर डालते हैं, जैसे कि एटलस का फोटो डालते हैं, मानचित्र का फोटो डालते हैं, तो हम बताते हैं कि इस बुक से यहाँ पर ये जो मानचित्र यहाँ पर डाले हैं। तो उसी को संदर्भ कहा जाता है, जहां से आप चीजों को ले रहे हैं और उसका रेफरेंस देते हैं या फिर कह सकते हैं उसके बारे में आप बताते हैं, तो उसी को संदर्भ कहा जाता है, संदर्भ लेखन कहा जाता है। संदर्भ लेखन क्या होता है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, यहाँ पर हम लोग डिटेल में इस चीज को समझेंगे। चैनल पर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ सके और एग्जाम में लिख सके। कहा जा रहा है कि शैक्षणिक लेखन में किसी विषय पर लिखते समय अनेक पुस्तकों से, शोध पत्रों, लेखों और अन्य स्रोतों से जानकारी ली जाती है। जब कोई शैक्षणिक लेखन किया जाता है तो किसी भी विषय पर लिखते समय अनेक पुस्तकों से लिया जाता है संदर्भ, शोध पत्रों से लिया जाता है, लेखों से लिया जाता है, अन्य स्रोतों से जानकारी ली जाती है। जब लेखक इन स्रोतों का उपयोग करता है और जो लेखक है जब इन स्रोतों का उपयोग करता है तो उन्हें उचित रूप से स्वीकार करना आवश्यक होता है। और जब आप या फिर कोई भी इन सब चीजों का स्रोतों का उपयोग करता है तो उसको उचित रूप से स्वीकार करना भी आवश्यक हो जाता है कि हाँ, हम इस चीज को इस बुक से लिए हैं। ठीक है, किसी पुस्तक, लेख, वेबसाइट या अन्य स्रोत से ली गई जानकारी को उसके मूल लेखक या स्रोत के नाम के साथ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को संदर्भ लेखन कहा जाता है। क्या कहा गया है, किसी भी पुस्तक, लेख, वेबसाइट या अन्य स्रोत से ली गई जानकारी को उसके मूल लेखक जिसने पहले उसको लिखा है या फिर जो स्रोत है के नाम से उसको जब प्रस्तुत करने की प्रक्रिया होती है उसी को संदर्भ लेखन कहा जाता है। जैसे आप किसी के लेखक का नाम लेकर के बता सकते हैं कि ये जो लाइन है या फिर ये जो कोट्स है वो इन लेखक के द्वारा लिखा गया था जहां पर हम लोग इसको उपयोग कर रहे हैं, या फिर ये जो लाइन है वो इस पुस्तक से लिया गया है। तो जब हम लोग संदर्भ देते हुए किसी के बारे में लिखते हैं तो उसी को संदर्भ लेखन कहा जाता है। संदर्भ लेखन से स्पष्ट हो जाता है कि किसी लेख या शोध में उपयोग की गई जानकारी कहां से प्राप्त की गई है। संदर्भ लेखन से क्या पता चलता है, तो जब आप किसी के बारे में लिखते हैं, किसी भी चीज पर शोध करते हैं, तो आप कहां से उन चीजों को लिए हैं, उन सब बातों को यहाँ पर लिखे हैं, तो उस किताब के बारे में पता चलता है कि स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बात आप लिख रहे हो वो इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है ये चीज। अगर संदर्भ लेखन के हम लोग अर्थ को जानना चाहें तो इस तरह से एक छोटा सा अर्थ लिख सकते हैं, किसी शैक्षणिक लेख, शोध पत्र या फिर असाइनमेंट या पुस्तक में प्रयुक्त जानकारी, विचार या उदाहरण के, ये क्या है, तो उद्धरण के मूल स्रोत का सही उल्लेख करना। मान लीजिए कोई इन्वर्टेड कोमा है और उसके अंदर कोई बात लिखा गया किसी महाव्यक्ति के द्वारा, किसी कोई भी जानकारी है, कोई विचार है, जो शैक्षणिक लेख है उसमें शोध पत्र हो, असाइनमेंट हो या फिर पुस्तक में प्रयुक्त जो भी जानकारी है, तो कहाँ से उस चीज को लिया गया उसका सही उल्लेख करना ही संदर्भ लेखन कहलाता है। कहाँ से आपने चीज को लिया उसी को बताना कि इस पुस्तक से हम इस चीज को लिए हैं, उसी को संदर्भ लेखन कहा जाता है। ठीक है, और आसान भाषा में अगर इसको समझना चाहते हैं तो इस तरह समझ सकते हैं कि जब लेखक किसी अन्य व्यक्ति के विचार, शोध या लेख का उपयोग करता है और उसके स्रोत को उचित रूप से बताता है, जब किसी भी कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने किसी विचार को, शोध को या फिर लेख का उपयोग करता है तो उसके स्रोत को उचित रूप से बताता है, तो उसे संदर्भ लेखन कहा जाता है। आपने कहीं से किसी चीज को लिखा है, अपने लेखन में उस चीज को प्रस्तुत किया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ से लिखा है, और ये जो प्रक्रिया होता है आपको बताने का, यहाँ से इसी चीज को बोलते हैं संदर्भ लेखन। यह प्रक्रिया शैक्षणिक ईमानदारी को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साहित्यिक चोरी से भी बचने में सहायता करती है। अगर आप जहाँ से चीजों को लिए हैं, स्रोत को लिए हैं, जानकारी को लिए, उसके बारे में अगर आप उसको श्रेय दे देते हैं, संदर्भ दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, शैक्षणिक ईमानदारी भी बनाए रख सकता है, शैक्षणिक ईमानदारी भी बना रह जाता है, और जो साहित्यिक चोरी उससे भी आप बच सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, तो एक प्रक्रिया होता है आपका संदर्भ लेखन का। आगे हम लोग देख लेते हैं संदर्भ लेखन के विभिन्न प्रकारों। संदर्भ लेखन का प्रकार क्या है, क्या होता है संदर्भ लेखन के प्रकार। संदर्भ लेखन के कई प्रकार होते हैं जिनका उपयोग शैक्षणिक और शोध कार्यों में किया जाता है। जिसका उपयोग किया जाता है तो शैक्षणिक कार्यों में किया जाता है और शोध कार्यों में भी किया जाता है। पहला है पुस्तक संदर्भ, बुक रेफरेंस। ठीक है, जब किसी पुस्तक से जानकारी ली जाती है तो उसके लेखक का नाम, पुस्तक का शीर्षक, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष आदि का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो पुस्तक संदर्भ, जब पुस्तक से आप किसी चीज को लिखते हैं, किसी लाइन को लिखते हैं, किसी बात को अपने लेखक में शामिल करते हैं, तो उसके बारे में जब आप जानकारी देते हैं तो उसके शीर्षक को लिख सकते हैं, प्रकाशन को लिख सकते हैं, जब उसको प्रकाशित किया गया तो इन सब बातों का उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के लिए लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशक या फिर प्रकाशन वर्ष, तो पुस्तक का संदर्भ दिया जाता है। ये क्या है, तो ये सब इसके क्या है, इसके विभिन्न प्रकार है। ठीक है, पुस्तक संदर्भ हो गए, शोध पत्र संदर्भ हो गया,
शोध पत्र संदर्भ, जब किसी शोध पत्र या जर्नल से जानकारी ली जाती है तो उसके लेखक का नाम, लेख का शीर्षक, जर्नल का नाम, जो जर्नल होता है उसका नाम, अंक संख्या और वर्ष का उल्लेख किया जाता है। यह प्रकार मुख्य रूप से शोध कार्यों में अधिक उपयोग किया जाता है। जब शोध कार्य कोई किया जाता है तो उस टाइम में इस प्रकार का लेखन कह सकते हैं कि इस प्रकार जो कार्य उसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो शोध पत्र का संदर्भ देना, यह भी क्या है कि प्रकार है। तीसरा जो प्रकार है वो है पत्रिका या लेख संदर्भ। पत्रिका या फिर लेख संदर्भ, आर्टिकल रेफरेंस। यदि किसी पत्रिका, समाचार पत्र या लेख से जानकारी ली जाती है तो उस लेख के लेखक, शीर्षक, पत्रिका या समाचार पत्र का नाम और प्रकाशन तिथि को संदर्भ रूप से लिखा जाता है। तो इस तरह से पत्रिका या फिर लेख संदर्भ इसको कहा जाता है। अगला इसका प्रकार है संदर्भ लेखन का, वो है वेबसाइट संदर्भ। वेबसाइट संदर्भ, आज के डिजिटल युग में इंटरनेट से भी बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त की जाती है। जब किसी वेबसाइट से जानकारी ली जाती है तो उस वेबसाइट का नाम, लेख का शीर्षक, लेखक यदि उपलब्ध हो और वेबसाइट का लिंक दिया जाता है। इससे क्या है, तो शैक्षणिक ईमानदारी बनी रहता है। और ये क्या है, तो एक तरीका भी है संदर्भ लेखन का। ये क्या एक प्रकार भी है संदर्भ लेखन का, वेबसाइट संदर्भ। अगला इसका प्रकार है वह उद्धरण संदर्भ। उद्धरण संदर्भ, जब किसी लेखक के विचारों या शब्दों को सीधे अधिकृत किया जाता है। जब किसी भी लेखक के विचार को, शब्द को डायरेक्ट उठा लिया जाता है तो उन्हें उद्धरण चिन्ह, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है, उसमें लिख करके उसके स्रोत का उल्लेख किया जाता है कि कहां से आपने इस लाइन को लिया है, और उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो लाइन है वो इन व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। इस उद्धरण संदर्भ कहा जाता है। इसको क्या जाता है, उद्धरण संदर्भ कहा जाता है। ये भी क्या है, तो एक प्रकार है। अगले इसका प्रकार है वह फुट नोट और एंड नोट संदर्भ। फुट नोट और एंड नोट संदर्भ, कभी कभी लेखक किसी पृष्ठ के नीचे या लेख के अंत में स्रोत की जानकारी देता है। कभी कभी क्या है, तो जो लेखक है वो किसी पृष्ठ के नीचे या फिर लेख के अंत में स्रोत की जानकारी देता है, तो उसको बोलते हैं फुट नोट। पृष्ठ के नीचे दिया गया संदर्भ, जो पृष्ठ के नीचे संदर्भ दिया जाता है उसको बोलते हैं फुट नोट। और एंड नोट बोलते हैं पूरे लेख या पुस्तक के अंत में दिया गया संदर्भ। तो फुट नोट और एंड नोट दोनों को यहाँ पर क्या है, तो इसका भी एक प्रकार है। ये भी क्या है, तो संदर्भ लेखन का एक प्रकार है कि जब आप पूरे पेज को लिख लेते हो उसके बाद वहां पर संदर्भ लिखते हैं कहाँ कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है, तो उसको बोलते हैं फुट नोट। और जब पूरा खत्म हो जाता है लिखने के बाद उसको आप वहां पर रेफरेंस देते हैं तो उसको बोलते हैं एंड नोट, जब खत्म हो जाता है तो। और फुट नोट बोलते हैं पृष्ठ के नीचे दिया गया संदर्भ को। आगे हम लोग देखते हैं संदर्भ लेखन का महत्व। संदर्भ लेखन का महत्व, पहले इसका महत्व है शैक्षणिक ईमानदारी बनाए रखना। तो शैक्षणिक ईमानदारी बनाए रखना भी संदर्भ लेखन का महत्व है। संदर्भ स्पष्ट होता है कि लेखक ने जानकारी ईमानदारी से प्रस्तुत की है और दूसरों के कार्य का उचित सम्मान किया है, और जो दूसरे ने कार्य किया था उसका उचित सम्मान भी किया है। क्योंकि मेहनत कोई और करता है, अगर आप उसके बातों को चोरी करके अपने में लिख लेते हैं तो मेहनत तो वो क्या, आप तो बस चोर है, चोरी किए। लेकिन अगर आपका संदर्भ दे देते हैं, उसके बारे में आप श्रेय दे देते हैं उसको, तो इससे क्या है, तो उचित सम्मान भी उसको मिलता है। दूसरा इसका महत्व है साहित्यिक चोरी से बचाव। साहित्यिक चोरी से बचा जा सकता है। जब लेखक स्रोतों का सही उल्लेख करता है तो साहित्यिक चोरी की समस्या से बचा जा सकता है। तो साहित्यिक चोरी से भी बचा जा सकता है जब आप किसी भी स्रोत का उल्लेख करते हैं। अगला इसका महत्व है जानकारी की विश्वसनीयता बढ़ाना। जानकारी की विश्वसनीयता बढ़ाना, संदर्भ देने से पाठक को यह विश्वास होता है कि लेख में दी गई जानकारी प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त पर आधारित है। मतलब आप किसी बुक का अगर संदर्भ ले लेते हैं, किसी बड़े व्यक्ति का जिन्होंने कुछ चीज लिखा है उसका संदर्भ लेते हैं, तो पता चलता है कि आप पढ़े लिखे हैं। और आप किसी पढ़े लिखे चीजों का लेखक का संदर्भ लेते हैं या फिर किसी अलग बुक का संदर्भ लेते हैं, तो उससे जानकारी की विशेषता भी बढ़ता है। अगला उसका महत्व वो है आगे के अध्ययन में सहायता। ये आगे के अध्ययन में सहायता करता है। तो संदर्भों के माध्यम से पाठक उन स्रोतों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और विषय के बारे में अधिक गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक महत्व है। अगला इसका महत्व है बौद्धिक संपदा का सम्मान। संदर्भ लेखन से अन्य लेखकों और शोधकर्ताओं के कार्य का सम्मान किया जाता है, जिससे ज्ञान के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो बौद्धिक संपदा का विकास होता है। अगर आप किसी भी लेखक के लेख को संदर्भ देते हैं तो उससे क्या है, तो और लोगों को उसको कह सकते हैं प्रेरित होते हैं और वो अलग अलग चीजों को शोध करते लिखते हैं ताकि उनको सम्मान मिल सके, प्रोत्साहन मिलता है इससे। तो ये भी इसका क्या एक महत्व है। एक छोटा सा दोस्तों निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे। कहा जा रहा है कि संदर्भ लेखन शैक्षणिक लेखन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह न केवल जानकारी के स्रोत को स्पष्ट करता है बल्कि शैक्षणिक ईमानदारी को भी बनाए रखता है। संदर्भ लेखन के माध्यम से लेखक दूसरे के विचारों और शोध कार्यों का उचित सम्मान करता है और अपने लेखक को अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी और शोधकर्ता के लिए संदर्भ लेखन की सही पद्धति को समझना और उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि संदर्भ लेखन क्या होता है। संदर्भ का मतलब होता है जहाँ से आप किसी चीज का रेफरेंस लेते हैं, तो वो क्या होता है इसके बारे में लोग पढ़ रहे थे।
चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।